तो दोस्तों आपका इग्नू में जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर का वैकेंसी आया था दिसंबर 2023 में। तो इसका एग्ज़ाम डेट आपका आउट हो चुका है। और तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम डेट आपका कब है एंड आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके किस टाइप के पूछे गए थे वो भी मैं आपको बता दूंगा इसमें। एंड इसमें सिलेबस क्या है, आपका पैटर्न क्या है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं वो सारा डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम लेवल वगैरह। तो इसका एग्ज़ाम डेट देखो आपका कब है। तो देखो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर का दोनों का एग्ज़ाम डेट आपका 7 फरवरी 2024 को, यानी कि आपका 7 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड आपका देखो इसमें बोला गया है एडमिट कार्ड आपका कब रिलीज़ किया जाएगा। एडमिट कार्ड इन्फॉर्मिंग द डेट ऑफ एग्ज़ाम टाइमिंग, एग्ज़ाम सेंटर होगा, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा फॉर एग्ज़ाम विल बी इशूड। तो 5 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम से। तो आपका 7 फरवरी को एग्ज़ाम है, यानी कि आपका 2 फरवरी के आसपास आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इसमें बोला गया है कि सीबीटी जो पेपर होगा आपका वो आपका बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये चीज़। तो दोस्तों देखो इसमें आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए भी और स्टेनोग्राफर के लिए भी। तो इसमें टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम होगा आपका, दोनों एक साथ नहीं होगा। टीयर 1 आपका जब क्लियर होगा तब आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम होएगा। तो इसमें देखो सिलेबस क्या क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो टीयर 1 का, ये जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए है। तो आपका इसमें मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चन हो गए, हिंदी और इंग्लिश आपको चॉइस मिलेगा तो उस पे से आपके 30 क्वेश्चन हो गए, जनरल अवेयरनेस से आपके 30 क्वेश्चन एंड कंप्यूटर से आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो सभी सेक्शन पे से आपका 30-30 नंबर का क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे। और स्किल टेस्ट, और टीयर 2 में आपका जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए तो स्किल टेस्ट हो गया। ठीक है, 40 का स्पीड मांगा है आपका इंग्लिश में एंड 35 का मांगा आपका हिंदी में। उसी तरह टीयर सेकंड में आपका स्टेनोग्राफर, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड आपका एक साथ नहीं होगा। पहले आपका टीयर 1 क्लियर होगा, फिर उसके बाद मेरिट बनेगा, फिर उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा टीयर 2 के लिए। तो ये चीज़ है। स्टेनोग्राफर में देखो आपका 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड मांगा गया है। एंड इसमें इंग्लिश में आपका टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए एंड आपका हिंदी में आपका 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है, फिर वो लिखा हुआ चीज़। तो ये चीज़ हो गया। बाकी देखो आपका सिलेबस डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, ये देख लेना। मैथ में आपका देखो आपका एडवांस भी आएगा और अर्थमेटिक मैथ भी आने वाला है। यहाँ पे एडवांस और अर्थमेटिक दोनों आएंगे मैथ में। तो ये देखो आपका सिलेबस वगैरह दिया है। अलजेब्रा भी आएगा इसमें, ज्योमेट्री भी आएगा एंड आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। बाकी देखो रीजनिंग में आपका वही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी देखेंगे आपका। मैं प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा कि किस टाइप का आया था, वो अभी बाद में दिखा दूंगा। और इंग्लिश में आपका वही सिनोनियम्स, एंथोनियम्स वगैरह, एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह। तो ये पूरा सिलेबस है, देख लेना अच्छे से। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आपका वही करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो ये सबसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपका कंप्यूटर नॉलेज से आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, वही आपका MS वर्ड, MS एक्सेल हो गया, ईमेल हो गया। ठीक है, नेटवर्किंग हो गया। तो ये सबसे वेब ब्राउज़र हो गया, ई बैंकिंग हो गया। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब देख लेना आप सिलेबस। तो ये चीज़ हो गया। बाकी आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो देखो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो इसमें भी नोटिफिकेशन में भी आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका इस वाले एग्ज़ाम में भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो पर एक बार जो आप कंप्यूटर टेस्ट देने बैठोगे तो वहाँ पे आप ना एक बार पढ़ लेना, स्क्रीन पे लिखा आएगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो उसमें लिखा होगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एक बार अच्छे से। बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो ये चीज़ हो गया। बाकी हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपका क्या था और एग्ज़ाम लेवल भी उसमें चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इस पे देखो आपका इग्नू का आपका जूनियर असिस्टेंट कम टाइप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। ये क्वेश्चन आपका
ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 31 जुलाई 2023 को। ये आपका सेकंड शिफ्ट वाला ये एग्ज़ाम है आपका। 31 जुलाई 2023 को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो दोनों शिफ्ट का जो पीडीएफ है मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या देख सकते हो। बाकी आप चाहते हो कि मैं इसका पूरा सॉल्यूशन वाइज आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है, दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, तो वो आप कमेंट सेक्शन पे बता देना। मैं आपका वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस पे बस एक दो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आपका पीडीएफ का लिंक तो मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका एग्ज़ाम का लेवल के बारे में आपको पता लग जाए ताकि। तो सबसे पहला देखो आपका जीके का बात करते हैं। यहाँ पे जीके में आपका किस टाइप का क्वेश्चन, तो जीके में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड आया था। और जीके आपका काफ़ी मतलब सिंपल लेवल का नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड ही आया हुआ था, ठीक है। दोनों शिफ्ट में मैंने देखा मॉडरेट टू हार्ड आया था, मतलब इजी लेवल का आपका जीके नहीं आया होता। स्टेटमेंट और अरेंज करने वाले क्वेश्चन आए थे इसमें। तो जैसे कि क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अरेंज करने वाला देखो इसमें आपको ये अरेंज करना था, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया अरेंज करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आपका अरेंज करने वाला। और आपका देखो सारे क्वेश्चन आपके अरेंज और स्टेटमेंट बेस वाले मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें जैसे कि ये देखो आपका स्टेटमेंट हो गया, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो गया। एंड नेक्स्ट आपका ये भी देखो सारे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट हो गया। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जीके में पूछे गए थे। ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप में हो गया, ठीक है। तो काफ़ी जीके आपका टफ पूछा गया था इसमें, सिंपल सा बिल्कुल भी नहीं था। ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो गया। तो ये सब था। बाकी हम बात करते हैं आपका जीके का, तो देख लिया क्वेश्चन एक आध, बाकी हम क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग पे से देखो आपका इजी लेवल का आया होता है, इतना कोई टफ लेवल का नहीं था रीजनिंग का, ठीक है। वही आपका रीजनिंग में आपका इमेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, डाइस से हो गया, तो यही सब सिंपल सा पूछा गया था। रीजनिंग आपका ज़्यादा टफ लेवल का नहीं था, ठीक है। इमेज से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, ये डाइस से हो गया क्वेश्चन। तो रीजनिंग का हम स्किप करते हैं और देखते हैं मैथ का। तो नेक्स्ट हम मैथ पे से देखते हैं। मैथ पे से आपका ओवरऑल मैं बता देता हूँ, मैथ पे से आपका किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी एंड टाइम टेकिंग बहुत ही ज़्यादा था मैथ का सेक्शन आपका। एंड एक ही क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे रखे थे स्टेटमेंट टाइप के, 3 से 4 क्वेश्चन और सोल्व करने पड़ रहे थे एक ही क्वेश्चन में से आपको, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, बता देता हूँ आपको। ये देखो आपका जैसे कि ये हो गया स्टेटमेंट बेस, इस पे से आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा इस पे से, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका ये हो गया। आपका क्वेश्चन तो ये था, लेकिन आपको 2 बार जैसे ये सोल्व करना है, स्टेटमेंट जो भी दे दे रखा है उस हिसाब से। और इस पे से बताना था कि आपका जो है ना करेक्ट आंसर कौन सा है या इनकरेक्ट इस पे से कौन सा है। तो ये चीज़ें था। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 3 4 बार और क्वेश्चन सोल्व करने पड़ रहे थे। जैसा ये देखो आपका इसमें से सम और प्रोडक्ट का ये दे दिया 2 नंबर का, और इस पे से बताना था कि इसका सम आपका सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इतना है कि नहीं। तो ये चेक करो, फिर ये स्टेटमेंट चेक करो, फिर बताओ इस पे से करेक्ट कौन सा है, फिर इनकरेक्ट कौन सा है। और आपका एक और देखो इसी टाइप का स्टेटमेंट टाइप का ही, इसमें से देखो आपका 5 स्टेटमेंट दे दिया, हर एक को सोल्व करो, फिर ये बताना था कि आपको इस पे से आपका करेक्ट कौन सा है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे थे। और इस पे से देखो आपका इस पे से आपका एक्स का वैल्यू इतना आएगा कि नहीं, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो चीज़ें आपको फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था, सारे के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ में देखो आपका मैच द फॉलोइंग से कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड आपका देखो सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट टाइप के ही मिलेंगे। और आपका ट्रिगो ट्रिगो से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रिग्नोमेट्री से भी, ठीक है। ट्रिगो से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका स्टैटिस्टिक हो गया, और आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हो गया। तो इन सब टॉपिक्स, और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। और मैंसुरेशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखो मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। तो ये सब था मैथ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर। तो देखो इंग्लिश आपका ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का था, इतना मतलब टफ लेवल का नहीं था इंग्लिश। इंग्लिश से पहले यहाँ पे हम ये आपका कंप्यूटर का पोर्शन आ गया।
तो कंप्यूटर का बात करते हैं, तो कंप्यूटर आपका स्टेटमेंट बेस ही था, जैसे कि जीके आपका था ना स्टेटमेंट बेस, जैसे कि मैंने बताया उसी टाइप का आपका। देखो इसमें आपका मैच द फॉलोइंग पूछ लिया इसमें, ठीक है। सीपीयू से क्वेश्चन हो गए, तो इस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में मैच द फॉलोइंग टाइप के ही देखने को मिले इसमें। और आपका स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन था कंप्यूटर में, ये देखो आपका स्टेटमेंट, ठीक है, बताने कि इस पे से स्टेटमेंट कौन सा सही है गलत है, तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन थे कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश का देखो आपका ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट था। मॉडरेट जैसे सिनोनिम्स, एंथोनिम्स, वन वर्ड हो गया आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, ठीक है, इंग्लिश में आपका। जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थी इंग्लिश में, तो ये देख लो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और इंग्लिश हो गया ओवरऑल आपका मॉडरेट था। और मैच द फॉलोइंग टाइप में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था इसमें, ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग भी आया हुआ था इंग्लिश में आपका, किस टाइप के वन वर्ड से क्वेश्चन थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश का ये हो गया। बाकी पीडीएफ तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से देख ही लो। बाकी हिंदी आपका बहुत ही ईजी आता है। हिंदी में भी आपका जैसे स्टेटमेंट टाइप में, ठीक है, कथन 1 कथन 2 करके, ठीक है, तो ये इस पे से आपको बताना कौन सा आपका उपयुक्त है कौन सा गलत है, ये टाइप का कथन टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। और हिंदी में बात करें तो आपका वाक्य हो गया, गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए थे, तत्सम तद्भव हो गया, संधि हो गए, संधि विच्छेद हो गए, ठीक है। और आपका संज्ञा संज्ञा से क्वेश्चन था, और ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। पर्यायवाची हो गया आपका, पर्यायवाची और विलोम शब्द से भी क्वेश्चन थे। और ये देखो आपका कथन से भी आपके, ये देखो, ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन 1 एंड कथन 2, तो इस पे से आपको उपयुक्त कथन फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप के हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के, मतलब ये मान लो 7 से 8 क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिले हिंदी में। तो ओवरऑल पेपर आपका काफ़ी लेंदी आएगा, टाइम टेकिंग आएगा, एग्ज़ाम लेवल आपका बहुत ही टाइम टेकिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से आपका सेफ स्कोर एग्ज़ाम में होने वाला है आपके लिए 105 से 110, ठीक है, 105 से 110 तक आपका सेफ स्कोर रहने वाला है आपके लिए यहाँ पे। और इसमें जॉब लोकेशन के लिए देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपका ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है जॉब दिल्ली में मिले, ठीक है, कंपलसरी नहीं है आपको जॉब दिल्ली में ही मिले, ऑल ओवर इंडिया इसका जॉब लोकेशन है। तो ये सब था। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। बाकी कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट पे जो है मेंशन कर सकते हो, और मैं कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों यू लाइक माय वीडियो एंड टेक केयर।